Hello, this is Muskan from 3D Lifestyle DHA Phase 6 कराची ब्रांच और आज हम दोबारा लाइव आए विद डॉक्टर वफा, कंसल्टेंट डॉक्टर है। सो डॉक्टर वफा, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं? हम भी ठीक है। आप लोग सब कैसे हैं वैसे? बाय द वे आप कमेंट्स बताइएगा। अच्छा, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारी टॉपिक है लेज़र, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेज़र के बारे में। तो आज हम डॉक्टर वफा से इन्फॉर्मेशन लेंगे लेज़र के बारे में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर वफा है वो ये है कि हमारी 3D में हम लेज़र को ट्रिलॉजी आइज क्यों कहते हैं? ओके, सो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। हमारे पास कंसल्टेशंस जब आती हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि ट्रिलॉजी, व्हाई ट्रिलॉजी आइज। तो अगर आप लोग इफ़ यू गाइज गो एंड गूगल ऑन गूगल तो आपको लेटेस्ट जो हमारी लेज़र हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी है दैट यू विल फाइंड एज आइस लेज़र। ठीक है, वाई ट्रिलॉजी आइज? बिकॉज ट्रिलॉजी आइज में हमारे पास 3 लेयर्स पे जाके यैग, डायोड एंड एलिक्स, ठीक है, इन 3 डेप्थ पे जाके हेयर फॉलिकल को हमारी जो लेजर टेक्नोलॉजी है इट हिट्स और वहां पे फिर हेयर फॉलिकल को डेड किया जाता है। दैट्स हाउ द लेजर टेक्नोलॉजी वर्क्स। और ट्रिलॉजी आइज का मतलब कि हमारा जो लेजर का प्रोब है, ठीक है, इट्स अ स्क्वायर प्रोब, तो उसके अराउंड पूरी एक स्कर्टिंग है थ्रू विच आइस यू कैन से और कूलिंग इफेक्ट ऑफ द लेजर, फिर लेजर की जो आपकी हीट इफेक्ट होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। सही है, इस वजह से ट्रिलॉजी आइस कहा जाता है हमारी लेजर टेक्नोलॉजी को। दिस इज वेरी अमेजिंग। अच्छा, हमारे 3D ट्रिलॉजी आइस के बेनिफिट्स क्या है एक्चुअली? बेनिफिट्स तो देखिए, लेजर हेयर रिमूवल है। सही है, तो लेजर हेयर रिमूवल में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है आपकी हेयर रिडक्शन होती है। ठीक है, हेयर रिडक्शन होती है, साथ ही साथ ट्रिलॉजी आइस जो है इसमें स्किन रिजुविनेशन प्रॉपर्टी भी है। सही है, सो व्हेन द पेशेंट्स आर गेटिंग, व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लेजर हेयर रिमूवल मशीन्स लाइक आईपीएल एंड कैंडेला। ठीक है, उससे डिफरेंशिएशन ये है कि आईपीएल और कैंडेला जो हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं हमारी स्किन बर्न हो गई और हमारी स्किन डार्क हो रही है। सो ये वो इफेक्ट हमारी मशीन में इस तरह नहीं आता बिकॉज इट इज द लेटेस्ट मशीन एंड इसकी स्किन रिजुविनेशन प्रॉपर्टी भी है। तो अगर लेजर के सेशंस होते रहेंगे, फॉर एग्जांपल 5 से 6 सेशंस में पेशेंट्स जब लेजर के सेशन लेंगे सो दे विल सी दैट देयर स्किन इज गेटिंग लाइटर एज वेल। ओके। अच्छा, बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, उनके कंसर्न होते हैं कि मतलब पूरी जर्नी लेज़र की किस तरह की होती है, तो वो आप बताएं मुझे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मीट आवर कंसल्टेंट। ठीक है, कंसल्टेशन में हमारा बेसिक जो सबसे टॉप प्रायोरिटी जो असेसमेंट होती है वो ये होती है, उसमें ये देखा जाता है कि हेयर ग्रोथ किस तरह की है। ठीक है, सो वी असेस द हेयर ग्रोथ कि किसी पेशेंट की हेयर ग्रोथ क्या है, किस तरह है, किन एरियाज में है और वो किस एरिया में लेजर लेना चाहते हैं। सही है, एंड देन द थिकनेस ऑफ हेयर एज वेल। ठीक है, दैट इज बीन असेस्ड एज वेल। जो मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ, एवरी कंसल्टेंट इज डिफरेंट, तो मैं हर पेशेंट को अपने कहती हूँ कि लेजर हेयर रिडक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें एवरी XYZ, be it a मेल और अ फीमेल, ठीक है, उन सब को कम से कम 6 सेशंस तो लेने ही लेने हैं विदाउट अ गैप। ठीक है, तो 6 सेशंस तो लेने ही लेने हैं। उसके बाद देन इट डिपेंड्स पेशेंट पे कि उसको मेंटेनेंस सेशन के लिए किस तरह जाना है। सो 6 सेशंस इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि 6 सेशंस लेने हैं, तो आप ये बताएं कि कितने गैप्स में हम सेशंस लें ताकि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए? अच्छा मुस्कान, इस पे देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स के हमारे पास आजकल जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो देखा जाता है 60 to 70% जो हमारी फीमेल्स हैं उनमें पीसीओस का प्रॉब्लम है। सही है, तो जब पीसीओस के प्रॉब्लम के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसमें ये होता है कि उनकी फिर वही असेसमेंट होता है, हेयर ग्रोथ का सारा असेसमेंट होता है, सब कुछ होता है, एंड देन इट इज डिसाइडेड कि इनको सेशंस कितने गैप से लेने चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेशेंट को देखने के बाद। नॉर्मली जो मैं इफ पेशेंट डज नॉट हैव पीसीओज एनी मेडिकल हिस्ट्री, जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो ये है कि पहले जो 2 सेशन है वो आप 20 से 25 डेज के गैप से लें कोई भी पेशेंट, और उसके बाद के जो सेशंस हैं वो 30 से 40 डेज के गैप से लें। this is in the capital or caps lock के session time period should not increase more than 40 days. B,
इट्स के आपके बाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन 40 डेज के गैप से ज्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में। ठीक है, मतलब 40 डेज के अंदर हमने लेना है जी। अपना सेशन। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोग जैसे हम लेज़र के लिए आ रहे हैं तो आप लोग ये बताते हैं कि पहले से हम शेव करके आए हैं अपने हाथों को या जो भी बॉडी पार्ट्स को हमने लेज़र करानी है उसको हम शेव करके आए हैं, तो वो कितने आवर्स पहले आप लोग रिकमेंड करेंगे कि कितने आवर्स पहले क्योंकि उसी वक्त तो कहते हैं ना कि अब बर्न होता है और स्कार्स हो जाते हैं हमारी स्किन पे अगर हम उसी वक्त लेज़र यूज़ करें तो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो लेज़र टेक्नोलॉजी 3D हैज़ ट्रिलॉजी आइज, उससे बर्न और स्कार्स होने के जो चांसेस हैं देयर 90%, 99% कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मैं आपका जो क्वेश्चन है कि बाल कितने पहले हटाने चाहिए या रेजर कितना पहले करना चाहिए, आई नॉर्मली रिकमेंड टू पेशेंट्स के कम से कम 24 आवर्स प्रायर जो है आप लोग रेजर करके ही आया करें। ओके, ठीक है, तो 24 आवर्स पहले रेजर करके आए। अच्छा, उसके कोई प्रिकॉशंस है लेज़र से पहले, अगर कोई प्रिकॉशंस लेने हैं? लेज़र से पहले ऐसे कोई प्रिकॉशंस नहीं है, बट ऑब्वियसली आपने अपनी स्किन पे कोई केमिकल, कोई हार्श एजेंट कुछ यूज़ ना किया हो, आपने कोई ऐसे ट्रीटमेंट ना लिया हो अपनी स्किन पे प्रायरली, कम से कम 3 दिन पहले तक आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हो अपनी स्किन पे, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये जो मैं अपने पेशेंट्स को नॉर्मली कहती हूँ कि व्हेन यू आर स्विचिंग टू लेज़र सो यू आर नॉट सपोज टू गेट 3 थिंग्स डन, जो कि मोस्टली लोगों में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई वैक्सिंग नहीं करानी, कोई थ्रेडिंग नहीं करानी, कोई ब्लीच नहीं करवानी। ये जब आप लेज़र का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जब लेज़र के सेशंस ले रहे हैं 6 सेशन, तो इस दौरान इन 3 चीज़ों पे अ बिग क्रॉस और जो है यू कैन नॉट गेट दैट डन। ओके, ठीक है। तो कोई आफ्टर केयर लेज़र के बाद? लेज़र के बाद आफ्टर केयर जो नॉर्मली होता है वो ये होता है कि 24 आवर्स तक सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इवन इफ यू गो आउट तो आपके जो बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हैं उस पर सन ब्लॉक आपने जरूर लगाना है, ठीक है। एंड वैसे तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप ये है कि मेकअप ना करें 24 घंटे तक। वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि 24 आवर्स तक कोई मेकअप नहीं करें। एंड ऑब्वियसली द सेम जो प्रायरली मना किया था वो पोस्ट इफेक्ट भी यही है कि कोई हार्श केमिकल, कोई इस तरह की कोई चीज यूज नहीं करनी है आपने अपनी स्किन पे फॉर 24 आवर्स। ठीक है। अच्छा, इसका मेनली प्रोसीजर कितनी देर का होता है? अगर हम बॉडी लेजर की बात करें तो बॉडी लेजर कितना टाइम लगाता है? अच्छा, बॉडी लेजर का डिपेंड करता है। फुल बॉडी लेजर अगर करवा रहे हैं तो 2 आवर्स, because we believe in giving extensive and premium services to our clients, ठीक है। तो 2 घंटे का सेशन होता है जिसमें फ्रॉम हेड टिल टो ऑल ऑफ जो है कहते हैं फुल बॉडी लेजर विल बी डन। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है, इवन मेरा भी ये कंसर्न है कि अगर इस लेजर इज सेफर देन वैक्सिंग, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं एक दफ़ा लेज़र करवा लूँगी और कभी मुझे टाइम ना मिला मैं वैक्सिंग करा लूँ तो ये मिस एंड मैच भी हो जाता है कभी कभी। तो ये क्या इस सोल्यूशन है कि वैक्सिंग बेहतर है कि लेज़र बेहतर है? नहीं, क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही आपको ये बात बोली, मैंने पहले ही एक चीज़ एक्सप्लेन कर ली कि जब आप लेज़र हेयर रिमूवल ले रहे हैं तो आप ये वैक्सिंग, थ्रेडिंग और ये जो क्रीम्स वगैरह होते हैं इसका इस्तेमाल नहीं करें, बिकॉज मैं आपको इसका एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगी। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। अब वैक्सिंग एक्चुअली है क्या? आप लोगों ने कभी नोटिस किया खींचम ताची कितनी होती है उस सब चीज में, ठीक है, तो इफेक्ट होती है। अब जब वैक्सिंग हो रही होती है तो उसमें इतनी खींचम ताची होती है कि इट कॉज हेयर फॉलिकल इंजरी। जब इंजरी हो जाती है, ठीक है, जब इंजरी हो जाती है तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी स्किन में अगर कभी कट लगता है तो कट लगने के बाद जब आपकी जो स्किन आती है इट इज मोर फ्रेश, इट इज मोर पिंक एंड इट इज मोर गुड, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई पहले हमारे इतने बाल नहीं थे, लेकिन जब हमने वैक्सिंग और ये सब कुछ कराना शुरू किया तो हमारे बाल मोटा भी होने लग गया, ज्यादा भी होने लग गया, ठीक है। तो बिकॉज उस सब चीजों से होता क्या है कि आपकी हेयर फॉलिकल इंजरी जब कॉज होती है तो फिर बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है वेयर एंड टेयर का, ठीक है। तो फिर जब वो दोबारा हेयर फॉलिकल का सेल आएगा तो वो और ज्यादा ताबड़तोड़ करके आएगा, मतलब और ज्यादा अच्छे से वो आएगा और मोटा आएगा।
सो दैट्स द रीजन. सो मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ नॉर्मली कि भाई जब हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हम उसे दुनिया में, तो उसको हम अवेल क्यों ना करें. ठीक है. दूसरा, वैक्सीन से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है लूजनिंग ऑफ स्किन. ठीक है. हमारे बाल भी टूटते हैं उसकी वजह से. मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम हमारी आती है बाल दाना जिसको कहते हैं लेमन टर्मिनोलॉजी में. ठीक है. वो आता है, वो दैट्स क्वाइट पेनफुल. ठीक है. सो इन सब चीजों से बचने के लिए मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में क्या, आई सजेस्ट टू एवरीबडी, सबसे बेस्ट तरीका ये दैट यू गाइस स्विच टू हेयर लेजर रिमूवल टेक्नोलॉजी. ओके. हमारी बहुत सारे लोगों की एक्नी प्रॉन स्किन होती है. अगर हम फेस लेजर की बात करते हैं या हैंड लेजर की भी, तो उस पर हम लेजर कर सकते हैं. देखिए, एक्नी प्रोन स्किन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इधर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी. एक होती है एक्नी स्किन जिसपे एक्टिव एक्नी है, और एक है एक्नी प्रोन स्किन. एक्नी प्रोन स्किन आपको कभी बिल्कुल स्मूथ मिलेगी. ठीक है. और कभी एक्नी होनी शुरू. तो लेजर का और एक्नी का आपस में बेसिकली कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ईच अदर. हाँ, बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें एक्टिव एक्नी होती है, तो उस पे हम लोग मना करते हैं कि एक्टिव एक्नी पे लेजर नहीं लेना चाहिए. ठीक है. डायरेक्टली लेजर इज नॉट रिलेटेड टू एक्नी. लेजर डज नॉट कॉज एक्नी. लेजर डज नॉट एग्रीवेट एक्नी. उसका कोई लेना देना नहीं है उससे. ओके. आप लेजर को लेने के बाद आप कोई सिरम वगैरह रिकमेंड करती हैं टू योर क्लाइंट्स? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें फॉलिकुलाइटिस हो जाता है आफ्टर गेटिंग द लेजर डन. लेकिन ये बहुत कम पेशेंट है, लाइक 2 से 3% हु हैव वेरी सेंसिटिव स्किन. तो उनको मैं नॉर्मली ये रिकमेंड करती हूँ कि ईदर दे यूज फ्रेश कोल्ड एलोवेरा जेल ऑन देयर स्किन, और दे कैन यूज फ्यूसिडिन क्रीम फॉर 2 to 3 days. ठीक है. अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम लेजर करा देंगे तो हमारे दोबारा से बाल नहीं आएंगे, या परमानेंट हेयर रिडक्शन सोल्यूशन है ये. तो ये एक मिथ है ना? ये दिस इज टोटली अ मिथ. और ये मिथ मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू खत्म करना चाहूंगी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट हेयर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स. कि मैंने पहले भी शायद बताया हो कि देयर इज नथिंग परमानेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी. मेडिकल टेक्नोलॉजी में कोई चीज परमानेंट है ही नहीं. ठीक है. आप कुछ भी करवाएं, कोई भी ट्रीटमेंट जाके करवाएं, आप किसी भी डॉक्टर से कराएं, कोई आपको डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में कोई आपको ये एश्योरिटी नहीं देगा दैट दिस इज परमानेंट. सही है. हाँ, बिल्कुल. ऑब्वियसली जिस तरह के हमारे पास पेशेंट आते हैं और जो उनकी हेयर ग्रोथ होती है, जो रिडक्शन उसमें आ जाती है 60 to 70% बिफोर एंड आफ्टर में, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नन. बट देर इज नथिंग परमानेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी. तो वो ऐसा परमानेंट सोल्यूशन अभी तक आया नहीं है दुनिया में. ओके. गॉट इट. अभी तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, एंड हमें मेंटेन करना पड़ेगा. मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं हर चीज़ के. कोई भी आप स्किन की ट्रीटमेंट लें या कोई भी बॉडी की ट्रीटमेंट लें, तो आपको मेंटेनेंस सेशन लाजमी लेना है. सो दैट्स ऑल फॉर माई क्वेश्चंस. और डॉक्टर वफा, अगर आपको कोई मैसेज देना हो, कोई चीज़ बतानी हो? श्योर, डेफिनेटली. मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ दैट हमारे मोस्टली दैट वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ. हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए. और वो ख्याल रखने में सबसे पहले मेरे ख्याल में, तो आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल, कि बाल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ब्यूटी को थोड़ा सा डिमिनिश कर देते हैं. ठीक है. तो उसके लिए जब हमारे पास एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम लोगों मतलब मेडिकल साइंस हैज़ एडवांस टू दैट लेवल कि हम लोग जब उस चीज़ को कम कर सकते हैं, सो वी शुड अवेल दैट. मैं नॉर्मली अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, मैं सबको ये कहती हूँ दैट दिस इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इन द वर्ल्ड. ठीक है. और इसको अवेल किया जाए. अवेल किस तरह किया जाए? वंस द पर्सन हैज हिट द प्यूबर्टी, आप लोग अपने लेजर के सेशन लें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं. ये जो खेचमतानी होती है वैक्सिंग के थ्रू, क्रीम्स का यूज़, ये सब कुछ ये जो होता है, इसको अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं एंड गेट द लेजर हेयर रिमूवल डन from 3D lifestyle, because we have the latest technology in the world. Amazing services there, amazing doctors, amazing consultants. So thank you so much, Dr. Wafa. It was super nice talking to you. Thank you. And I hope you guys a live session. If you have any questions, you can comment down.
and see you at our next live. Bye, take care. Bye.